हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का टिप्स शुरू करते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो देखिए इसमें है, देखिए चीनी। तो गलती से ढक्कन अच्छे से बंद नहीं होने की वजह से देखिए इसमें कितना सारे चींटियाँ घुस गई है। देखिए कभी ना कभी आपके साथ भी इस तरह से होता ही होगा कि गलती से आप हल्का से उसको टाइट कर देते हैं तो देखिए चींटियाँ किस तरह से पूरा भर जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें 4-5 इसमें लौंग दे दीजिए या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर चींटियाँ घुस गई है तो उसमें आप उसमें ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके वजह से ये 10 या 15 मिनट ऐसे ही रख देने के बाद वो सारा चींटियाँ निकल जाएगी। तो देखिए अभी 15 मिनट हो गया है रखे हुए, ऐसे ही रख दिए थे। तो देखिए अभी बहुत कम हो गया है चींटियाँ, देखिए 4-5 बचा हुआ है। देखिए इस तरह से और सारे के सारे निकल गए हैं। देखिए इस तरह से अगर आपके साथ भी कभी इस तरह से होता है गलतियाँ, तो आप इस तरह से चींटियों को भगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो प्याज हम लोग बहुत महंगा खरीद लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है बहुत ख़राब भी निकल आता है। तो देखिए आजकल क्या है, बरसात की वजह से जब हम लोग काटते हैं तो अंदर से आप देखते हैं कि जब काटने के बाद हम लोग उसका जो छिलका फील करते हैं, इसके बाद देखिए उसके अंदर देखिए पूरा काला काला रहता है। तो उसको छीलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। छीलते समय आपका काउंटर टॉप या फिर आपका हाथ भी इस तरह से काला पड़ जाता है। देखिए किसी किसी में बहुत ज़्यादा ही काला हुआ रहता है किसी प्याज में। तो देखिए इस तरह से आपको छिल के दिखा रहे हैं। देखिए और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ही काला पड़ा हुआ है। तो छीलते समय अच्छा नहीं लगता है। देखिए किस तरह से काला पड़ गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक बाउल में पानी ले लीजिएगा। इसके बाद आप उसमें 5 मिनट के लिए उसको डुबा के रख दीजिए। देखिए आपके पास जब भी आपको प्याज की ज़रूरत पड़ेगा तो उसे 5 मिनट पहले डुबा दीजिए। इसके बाद बहुत ही आसानी से इस तरह से आप छील सकते हैं प्याज को। देखिए जो कालापन है वो भी पानी की वजह से हट जाएगा और बहुत ही साफ और मतलब हाथ भी मतलब ख़राब नहीं होगा आपका। इस तरह से आप छील सकते हैं। देखिए इस तरह से आप देख ही रहे हैं कितना आसानी से छिला गया है। इसके बाद जो पानी बच जाता है उसको भी आप सभी जानते हैं कि इसके जो प्याज का जो पानी होता है कितना यूजफुल होता है फूल वाला पौधों के लिए। तो आप उसको किसी पौधा में डाल सकते हैं। तो तीसरा टिप्स भी है, वो भी प्याज को लेकर ही। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा टिप्स क्या है, तो प्याज लेने अगर आप कभी भी जाते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब लेते समय आप देखिए इस तरह से जो ये है नीचे साइड उधर साइड आप इस तरह से दबा के देखिए। अगर दब रहा है मतलब अंदर जा रहा है तो अंदर से खराब रहता है, क्योंकि ऊपर से तो पता नहीं चलता है। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप। तो ये है नेपथलीन बॉल। तो ये देखिए पहले तो वाइट कलर में ही बस मिलता है, लेकिन अभी तो देखिए बहुत सारा अलग अलग कलर में। तो देखिए इस तरह से पहले भी हम भर के रखते थे गैस के पास या फिर जहाँ स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर। इस तरह से देखिए इस तरह से जो हम लोग खरीद के लाते हैं कुछ भी सामान, तो इस तरह का पॉलीथीन मिलता है, उसी में भर के रखे थे। तो चलिए क्या करना है इसको, तो आपको बताते हैं क्या यूज है इसका। तो पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए देखने में तो बहुत खूबसूरत है। देखिए अलग अलग कलर का आजकल तो मिलने लगा है, पहले तो बस वाइट मिलता था। तो इसमें भर लेते हैं जो भी आपके पास प्लास्टिक है, इस तरह का जो पॉलीथीन है। कुछ भी चीज़ हम लोग लेके आते हैं तो उसको फेंकिए मत, इस तरह से रखिए। तो इसको अभी किसी बारी चीज़ से इसको तो इसका पाउडर बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से पाउडर अच्छे से करने के बाद इसको आप देखिए ऊपर साइड से बंद कर सकते हैं। इसका क्या यूज है, आप जहाँ जहाँ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती है वहाँ रख दीजिए। ये हम भी यूज करते हैं, बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। देखते हैं कि स्विच बोर्ड जहाँ होता है वहाँ पर रख देते हैं। तो पहले तो नहीं रखते थे तो बहुत सारा छिपकलियाँ वहाँ आके बैठ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद जब से हम रखना शुरू किए तभी वहाँ छिपकलियाँ नहीं आती। देखिए इस तरह से बंद कर लीजिएगा ऊपर से। इसके बाद छोटा छोटा छेद बना लीजिएगा जगह जगह पर इस तरह से, या आप चाहे तो उसको बंद मत कीजिए, खुला ही छोड़ दीजिए पॉलीथीन को। देखिए इस तरह से इसको भी पाउडर बना लेते हैं, लेकिन इसको बंद नहीं करेंगे, इसी तरह से खुला ही रख देंगे। खुला रखने से क्या है, उसमें जो उसका खुशबू है, जो स्मेल है, वो और अच्छे से निकलेगा। तो आप जहाँ चाहे जहाँ देखते हैं कि इस तरह से जो छिपकलियाँ आती है वहाँ आप टांग भी सकते हैं। अगर आपके पास और कुछ है तो उसमें भी डब्बे हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा टिप। तो देखिए इस तरह से हम लोग बहुत सारा जीरा खरीद लेते हैं
इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, ये तो बहुत सारा एक साथ तो यूज नहीं करते हैं, ये बहुत दिन चलता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा जाला जैसा पड़ जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आप 4 या 5 लौंग का ले लीजिए, इसके बाद डाल दीजिएगा इस तरह से, तो आप देखेंगे कि उसमें जाला नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से आप बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको, या फिर एक भी टिप पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट टिप। तो देखिए इस तरह से मसाला हम लोग रखते हैं, कांच का डब्बे में हो या फिर प्लास्टिक का, मतलब बरसात में फिर भी उसमें मतलब नमी आ ही जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये है काला नमक। तो जिसमें भी आप रखे हो, प्लास्टिक का हो या कांच का, तो उसमें आप मसाला में थोड़ा सा काला नमक डाल के रखिएगा, उसके बाद अच्छे से मिला दीजिए। तो आप देखेंगे कि काला नमक की वजह से आपका जो मसाला है वो सही रहता है, उसमें नमी नहीं आता है। जो आप सब्ज़ी बनाते हैं उसका भी टेस्ट बढ़ेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर पसंद आता है तो फ्रेंड और रिश्तेदार में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।